This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले डे न्यूज देखने वाले आप तमाम दर्शकों को होलिका दहन और होली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। रिटायर बैंक कर्मी की संदिग्ध मौत, कमरे में मिला शव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। होली पर हुड़दंग मचाने वालों पर मुजफ्फरपुर पुलिस की पैनी नजर, रंग में भंग डालने पर काटनी पड़ सकती है जेल की सजा। और मुजफ्फरपुर में अहले सुबह बड़े शराब माफिया के घर पहुंच गई पुलिस। घर के तहखाने में मिली लाखों की विदेशी शराब, 3 लग्जरी कार भी बरामद। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक रिटायर्ड बैंक कर्मी की संदिग्ध मौत हो गई। उसका शव घर के कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया गया। उसके पैर भी रस्सी से बंधे थे, जिससे कई तरह की आशंका जताई जा रही है। घटना नगर थाना क्षेत्र के गोला बांध रोड महावीर स्थान के समीप की है। मृतक की पहचान 69 वर्षीय विनय भूषण के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस और एफएसएल की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक कल रात ही बड़ी बेटी के घर पटना से मुजफ्फरपुर आए थे। घटना के वक्त मृतक की पत्नी छत वाले कमरे में मौजूद थी। उसने पति को कहा था कि होली को लेकर साड़ी ले आइए। वह घर से बाहर गए। आने के थोड़ी देर बाद उनका शव कमरे में पाया गया। मृतक विनय भूषण यूको बैंक में क्लर्क के पद से 2016 में सेवानिवृत्त हो चुके थे। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। हम ऊपर से नीचे आए हैं, कभी बोले साड़ी लेने जा रहे हैं, तुमको क्या चाहिए? हम बोले सूती साड़ी ले लीजिएगा, गर्मी आई थी, सूती साड़ी ले लीजिएगा। तो ठीक है, कुछ नमरा कुछ होली के सब सामान है, मुझे सब सामान है, छपड़िया से बोले सामान सब उनका नहीं, हमको सब सामान है। तो ठीक है, चल गए नीचे बाजार गए, हम सोच साड़ी लेके आएंगे। हम रास्ता देखे अब साड़ी लेकर अती, अब लेकिन पूछे लिया सरिया देखे जो लटकल थे। तो हम किए हैं कोची के कर रहे हैं, कोची के कर रहे हैं। मुँह रहे तब ने कखनी कान के तुरंत के रहता तब ना पैर अपने बाने बताइए प्लान करिए कि ना कर लिया सोच पहले नानू करते ना 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 कहीं कुछ ना। क्या करते थे? बैंक में थे, इको बैंक में थे, रिटायर कर गए थे। कब रिटायर किए हैं? होले 8-9 बरिस। कहाँ पर थे? किस बैंक में? इको कहाँ पर रिटायर कर गए थे? कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में कि कहीं और कि दूसरी जगह? कहाँ पर पोस्टेड थे? तो रिटायर कर तो पोस्टेड कहाँ जाएंगे? पहले कहाँ पोस्टेड थे? पहले तो मुंबई गए, मधेपुरा गए, गया गए। क्या वो बाल बच्चा? 3 लड़की है, लड़का। विवाद भी हुआ था आप में? तो नोक झोंक का तमसा में होता है। कुछ खरीदने के लिए आप नहीं कहिएगा, आपके बीवी नहीं कहती होगी ये चाहिए वो चाहिए। होली के टाइम आ रहा है, ये चाहिए, आदमी नहीं कहेगा। ये तो सबके परिवार में होता है थोड़ा मोड़ा। इस आदमी ये कर लेगा? ये बाहर से आए हैं, क्या मन में उनका हुआ है ये हम ना कह सकते हैं। बाहर गए तो सब बोलबो किए कि देखे बिना बके देख लियो आवा ही। कब गए थे बाहर? वरना हम तो ऊपर न रहते काम जो कपड़ा लाने के लिए, साड़ी लाने के लिए उसी में नोक झोंक हुआ था। सारे बोलबे किए हैं तो नोक झोंक नहीं हुआ है। सिलेंडर का पैसा भी दिए हैं, सिलेंडर भी मंगाए हम, सिलेंडर का पैसा दिए हैं, सिलेंडर भी मंगाए हैं। दिनेश जो है ना सिलेंडर वाला, वो लाके दिया है, उसको पैसा भी दिया है। आंटी जी हमें बेसी पैसा नहीं मांगता है होली के,
उसको पैसा भी दिए, वो चल गया है क्या वजह? सिलेंडर वाला। और टाइम तो ना मालूम, नहीं चलता है। 12 बजे आया होगा, 1 बजे। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है गोलाबांध रोड में फांसी लगा कर डेथ कर गए हुए हैं। उसी सूचना के सत्यापन में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। डेड बॉडी किस प्रकार से देखा गया है? डेड बॉडी तो पहले से खोल के नीचे लेटाया गया हुआ है। एफएसएल टीम को इन्फॉर्म कर दिया गया है। पैर बांधा हुआ है, उससे क्या है? अब पैर बांधा हुआ है तो इसमें एफएसएल टीम आएगी, उसके बाद ही कुछ जाँच के बाद ही होगा। परिजन से बातचीत हो पाई है क्या? कुछ परिजन तो सिर्फ इनकी पत्नी है, ये कुछ क्लियर नहीं कर पा रही हैं कैसे क्या है। बाकी वरीय पदाधिकारी आ रहे हैं। अब तक की जांच में प्रथम दृष्टया क्या लगा है मामला? प्रथम दृष्टया भी कुछ बता नहीं सकते हैं, हम स्पष्ट नहीं कर सकते जांच करने के बाद, एफएसएल टीम के आने के बाद। मुजफ्फरपुर सरैया थाना क्षेत्र के बहिलबाड़ा गोविंद निवासी वीना सिंह ने पानापुर करियात के थानेदार राजवल्लभ प्रसाद पर बेटा व उसके साला को पकड़कर बेरहमी से पिटाई करने व छोड़ने के एवज में 70,000 रुपए घूस में लेने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर गुरुवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार के साथ वीना सिंह व उसका पुत्र दर्जनों लोगों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे। एसएसपी व ग्रामीण एसपी होली को लेकर लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण सिटी एसपी विश्वजीत दयाल से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपा है। पूर्व मंत्री ने उनको पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है। सिटी एसपी ने मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। पीड़ित रोशन प्रताप सिंह ने बताया कि 11 मार्च की रात उसका साला अमन कुमार को पानापुर करियात पुलिस ने पकड़ लिया। जब वे थाना पहुंचे तो 1 लाख रुपए की डिमांड पर छोड़ने के लिए कहा गया। तब वो बोले कि मेरा साला निर्दोष है, रुपए कैसे देंगे। इस बात पर उनके साला को हाजत में बंद करके बुरी तरह से मारपीट की गई। रुपए नहीं देने पर बाइक चोरी समेत अन्य केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी गई। एटीएम में घुमाकर 20,000 लिया। फिर रात्रि 10 बजे अपने मित्र के कॉल करके सीएसपी से 50,000 रुपये भिजवाया। रुपए मिलने के बाद दोनों को पीआर ब्रांड पर छोड़ा गया। उसका बाइक भी रख लिया गया। उसको छोड़ने के लिए 40,000 की डिमांड कर रहे हैं। थानेदार राजवल्लभ प्रसाद ने बताया कि उनके ऊपर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। उनके थाना क्षेत्र से 2 बाइक चोरी हुई थी। उसी संदेह में पूछताछ के लिए अमन को लाया गया था। उसके घर के पास से एक बाइक भी बरामद की गई थी। 11 मार्च को सुबह में 3 बजे के आसपास में पानापुर क्षेत्र से 2 अपाचे मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसमें से एक में जीपीएस लगा हुआ था और वह गाड़ी बहिलवाड़ा रूपनाथ में आई। जहाँ पर वह गाड़ी बरामद हुई है उस जगह पर एक शिवशंकर मिश्रा नाम का चोर रहता है, जो इससे पूर्व में भी जेल जा चुका है चोरी चकारी के केस में। और वही उस गाड़ी को लेकर के आया था और उसके घर के बगल में एक मड़ई है दूसरे का, उसी के मड़ई में उस गाड़ी को उसने पार्क कर दिया। वह गाड़ी पार्क करने से पूर्व में उसी जगह पर जहाँ पे गाड़ी मिली है उससे 100 से 100-125 मीटर दूरी पे मेरा ससुराल है। उस जगह से वह गाड़ी रोड पे से जाके रिटर्न आई है, जहाँ पे मेरा ससुराल का दरवाजे के सामने रोड है, उसी जगह से। और उसके बाद में उसको मड़ई में पार्क कर दिया गया। पार्क करने के बाद वो लोग दूसरी मोटरसाइकिल से 3 लोग वहाँ से फरार हो गए। उसके ठीक आधे घंटे के बाद 3 बजे के लमसम में पानापुर ऊपी प्रशासन की पुलिस वहाँ पे पहुँची है। पहुँचने के बाद में उस गाड़ी को बरामद किया गया। बरामद करने के बाद में जहाँ तक वो गाड़ी गई थी वहाँ तक लोकेशन को ट्रैक करते हुए वो लोग गए। जाने के बाद ससुराल में मेरा छोटा साला सो रहा था अकेले, उसको पुलिस ने वहाँ से उठा लिया। उठाने के बाद में मेरे को उसी वक्त फ़ोन आया। मेरे ससुराल से और मेरे घर की दूरी मात्र 1800 मीटर है। इस वजह से मेरे को वहाँ पहुँचने में ज़रा भी समय नहीं लगा। मैं 5 मिनट में घटनास्थल पे पहुँचा। पहुँचने के बाद मेरे साले को गाड़ी में बैठाए हुए थे, वहाँ से लेकर के गए। जाने के क्रम में मेरे से कहा सुबह थाने पे आओ। जब मैं सुबह पानापुर ओपी पे पहुँचा हूँ, मेरे साले को मारा पीटा गया था। उसके बाद में मेरे से कहा गया कि आप उस गाड़ी को और उस चोर को बरामद करवाइए। अब गाड़ी और चोर तो दोनों फरार थे। मैं उसके घर पे गया तो उसके पिता को खोजा, वो भी नहीं थे, वो मुजफ्फरपुर आए हुए थे, जैसी सूचना मेरे को मिली वहाँ से। उसके बाद मैं अपने घर पे आ गया। घर पे आने के बाद शाम में मेरे साले के द्वारा थाने से ही मेरे को फ़ोन करवाया गया। फ़ोन करवाने के बाद में जब मैं थाने पे पहुँचा तो उन्होंने मेरे को भी बंद कर दिया। बंद करने के बाद मेरे को बर्बरतापूर्वक मारा गया है, जिसका साक्ष्य आप लोग के समक्ष है।
उसके बाद कौन मारा? थाना प्रभारी और उनके साथ में दो और अब कांस्टेबल थे कि दरोगा, ये मेरे को जानकारी नहीं। थाना प्रभारी राजवल्लभ यादव, जिन्होंने मेरे को बर्बरतापूर्वक मारा, माथे पे पिस्टल भी लगाया। उसके बाद में एनकाउंटर कर देंगे, बोला कि एक गोली मार देंगे तुमको अभी। उसके बाद में किसी तरीके मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, उनको ये भी बोलता रहा कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ सर, मैं मर जाऊँगा। तो उन्होंने कहा मर जाओगे तो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी तरीके हम उनसे बातचीत करते रहे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मैं उनको बोल रहा था मारने के क्रम में कि सर मैं निर्दोष हूँ, तब भी नहीं माने। उसके बाद में उन्होंने मेरे से छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड की। 1 लाख रुपए तुरंत मेरे पास ना होने के कारण में वो कहा जो नहीं छोड़ेंगे तुमको केस में फंसा करके जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद मैं किसी तरीके 70,000 रुपये का व्यवस्था कर पाया। 70,000 रुपये व्यवस्था करने के बाद 20,000 रुपया मैंने ATM से निकाला, जो कि स्वयं उन्हीं की गाड़ी से, स्वयं उन्हीं की टाटा सफारी हैरियर में मेरे को बैठा करके 3 लोगों के साथ मेरे को भेजा गया ATM से पैसा निकालने के लिए। मैं मड़वनो पता ही के बीच में HDFC ATM है, वहाँ पर गया, वहाँ से 20,000 रुपया निकाला। उसके बाद उसके बगल में एक्सिस बैंक का ATM है, वो बंद था, जिसके कारण पैसे की निकासी ना हो पाई। ना होने के कारण वो लोग मेरे को 1-1.5 घंटा गाड़ी में ही घुमाते रहे। घुमाने के बाद उन्होंने कहा किसी भी तरीके पैसा मंगाओ, नहीं तो जेल भेज देंगे और मारेंगे रात भर फिर से। तो मैं घबरा गया। घबराने के बाद मैंने फिर थोड़ा बुद्धि विवेक से अपना काम किया। काम करने के बाद में एक मेरा दोस्त है जवाहर चौक पे, जो CSP चलाता है, मैंने उसको फ़ोन किया। उसको बताया जाए मेरे को 50,000 रुपये तुरंत चाहिए, मैं तुम्हारे मोबाइल पे भेजता हूँ। मैंने 50,000 रुपया उसके मोबाइल पर भेजा। जो पैसा मेरी माँ और मेरा चचेरा छोटा भाई वहाँ से रिसीव करके पानापुर OP पे पहुँचा, और उसके बाद जब मेरी माँ ने उनको पैसा दे दिया 50,000, तब उन्होंने मेरे को वहाँ से रिलीज़ किया। और 20,000 जो ATM से निकाला था वो भी उन्होंने मेरे से ले लिया। उसके बाद मेरी अपाचे मोटरसाइकिल BR06 DS 5533, जो कि वहीं पर अभी खड़ी है, कहा गया कि 30,000 रुपया और जब दे जाओगे तो अपनी मोटरसाइकिल ले जाना है यहाँ से। इसके बाद में मेरे को वहाँ से छोड़ दिया गया। मैं इस घटना से बहुत ही आहत हूँ, और मैं इसी वजह से पूर्व मंत्री जी माननीय श्री अजीत कुमार जी के पास पहुंचा हूं आज सवेरे, और इनसे मुझे न्याय की पूर्ण उम्मीद है। और ये मेरे साथ अभी तक हैं, और ये अपने साथ ही लेकर के सारा सब जगह पर ये मेरे को लेकर के जा रहे हैं। जितना भी घटना घटित है, ये स्वयं सब जगह मेरे को ले जा कर के स्वयं उनको। ये मेरे पास सुबह सुबह एक वृद्ध महिला एक व्यक्ति के साथ आए हैं रोते हुए, और उन्होंने कहा है कि मेरा स्थिति बेहद ख़राब है। हमको लगा कि कोई केस के पैरवी के लिए इन्होंने मुझे कुछ कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि अभी होली का समय है, आपकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन जब उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी मुझे दिया तो मेरा रूह कांप गया, और मैं तत्काल मुजफ्फरपुर के बड़े पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से बात करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। साहब, जो घटना घटित हुआ है, हमने जीवन में ऐसा नहीं देखा। किसी निर्दोष आदमी को थाने पर बुलाया जाता है, वो आदमी थाना पर जाता है, और थाना पर जाने के बाद उसको हाजत में बंद करके बेरहमी से उसकी पिटाई की जाती है, और 70,000 रुपया ATM और फिर CSP से निकलवा कर उसे रिश्वत लिया जाता है, और उसका मोटरसाइकिल रोक लिया जाता है कि रिश्वत का 30,000 रुपया 1 लाख में जो बाकी रह गया है वो पैसा के लेके आओगे तब मोटरसाइकिल लेके जाओगे। साहब, ये तो अंग्रेजी शासन को भी ये अधिकारी फेल कर दिया, ये सरकार के छवि को ये अधिकारी गिरा दिया। मैंने अधिकारियों से कहा है कि इस पर तुरंत के तुरंत न्याय हो। यदि न्याय नहीं होगा तो हम लोग अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करने वाले। इससे पहले भी कांटी क्षेत्र में घटना हुई भाई, अब पुलिस अधिकारी जिस तरीके से बिल्कुल गुंडागर्दी पर कुछ अधिकारी उतर गए हैं, तो इसका तो जवाब अब सरके पर देना पड़ेगा ना। हम तो पहले बड़े पुलिस अधिकारी से बता दिया है, घटना की पूरी जानकारी उनको दे दिया है। यदि वो न्याय नहीं करेंगे, यदि वो दोषी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो अब क्या ऑप्शन है? अब ऑप्शन एक ही ना है कि हम लोग इसको लेकर सड़क पर आएंगे।
होली पूरे देश में शुक्रवार को मनाई जाएगी और उसी दिन जुमे की नमाज भी है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गुरुवार को एसएसपी सुशील कुमार के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शहर में अधिकारी पैदल भ्रमण कर शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील की। होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने की वजह से पुलिस अलर्ट पर है। शांतिपूर्ण तरीके से होली भी हो और नमाज भी पढ़ी जाए, इसकी विशेष तैयारी की गई है। संवेदनशील स्थलों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। हरदंग करने वालों को पुलिस अपनी भाषा में जवाब देगी। होली के दौरान डीजे एवं अश्लील गाने पूरी तरह से बैन रहेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पुलिस की विशेष नज़र है। भड़काऊ पोस्ट डालने वाले को पुलिस गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजेगी। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि होली और रमजान के पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाए, इसलिए फ्लैग मार्च निकालकर असामाजिक तत्वों और हुड़दंग करने वालों को आगाह किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना करने का प्रयास करते हैं तो तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस बल द्वारा फौरन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होली को लेकर के जैसा आप लोग देख रहे हैं कि अभी फ्लैग मार्च पूरे टाउन एरिया में, खास करके नगर थाना क्षेत्र एरिया, काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र एरिया और जो भी सेंसिटिव लोकेशन है वहाँ पे हम लोगों की अलग अलग टीम फ्लैग मार्च कर रही है। आरएएफ की टीम है, दंगा नियंत्रण की टीम है, उनके साथ में आरएफ कमांडेंट है और सिटी एसपी और एसडीपीओ के साथ हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इससे पहले कल भी हुआ था फ्लैग मार्च और ये लगातार होता रहेगा। आज चूँकि होलिका दहन भी है और कल और परसों 2 दिन होली है, जुम्मा भी है, तो उसको लेकर के हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि कल शांतिपूर्वक और सौहार्द के साथ हम लोग होली मनाएं। और वैसे भी सभी जगह पे हमारी डेपुटेशन रहेगी, हर एक जगह पे फोर्स, मजिस्ट्रेट और सारे वरीय पदाधिकारी लगातार जो है भ्रमण पे रहेंगे। तो सोशल मीडिया पे हम लोगों ने जो है एडवाइजरी जारी की है, जो किसी तरह का डीजे जो है वो अलाउ नहीं है बजाना। दूसरा, किसी तरह का भी अश्लील सॉन्ग अगर किसी के द्वारा बजाया जाता है तो हम लोग रेलेवेंट धारा में FIR करेंगे और कानूनी कार्रवाई। बहुत क्लियर है कि कोई भी किसी तरह का भी ऐसा कार्य करेगा जो विधि विरुद्ध है, उन पे सुसंगत धाराओं में FIR किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये इंश्योर किया जाएगा कि ऐसे लोगों को हम लोग लगातार जो है प्रिवेंटिव कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन उसमें और जितनी सख्त कार्रवाई कर सकें हम करें। मुजफ्फरपुर में होली पर्व से पहले अवैध शराब का बड़ा भंडार बरामद किया गया। शराब माफिया ने पुलिस की नज़रों से बचने के लिए अपने घर में गुप्त तहखाना बना रखा था, जिसमें लाखों के विदेशी शराब छिपा कर रखी गई थी। पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद रामपुर हरी थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। पुलिस जब शराब की तलाश में आरोपी के घर पहुंची तो वहां एक गुप्त तहखाना मिला। जब इसे खोला गया तो अंदर लाखों रुपए की अवैध विदेशी शराब रखी मिली। इतनी मात्रा में शराब देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। अवैध शराब को बाहर निकालने के लिए पुलिस को सीढ़ी लगानी पड़ी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 3 लग्जरी कारें, 1 फ्रिज और भारी मात्रा में शराब बरामद की है। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। फरार आरोपियों की पहचान मोतहा फकीराना गांव निवासी मनोज राय और इंद्रजीत राय के रूप में हुई है। पुलिस घर की महिलाओं से पूछताछ कर रही है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। एसपी विद्यासागर ने बताया कि होली पर्व के दौरान शराब की बिक्री और सेवन को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब माफिया ने अपने घर में बड़ी मात्रा में शराब छिपा रखी है। शराब को शहर के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करने के लिए लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और आगे की कार्रवाई जारी है। जी, ये रामपुर हरी थाना अंतर्गत एक गांव है मोथा फकीरना। उसी गांव में जो धर्मपुर चौक से पश्चिम दिशा में है, तो वहां पर मनोज राय, इंद्रजीत राय और एक और उनके भाई हैं। ये 3 लोग शराब के कारोबारी हैं, पहले भी कारोबार करते थे। गोपनीय सूचना मिली, जिसके आधार पर हम लोग वहाँ 3 बजे भोर से ही वहाँ जा कर के छानबीन किए। छानबीन के क्रम में उनके घर की तलाशी ली गई तो कहीं कहीं
इंपीरियल ब्लू और कहीं पे मैकडोवेल का कार्टून मिला। उसके बाद से हमारा साथ में LTF भी था, और LTF और जो और भी लोग आए थे, सारे लोग मिल के एक बॉक्स था, टीन का बॉक्स था, वहाँ हम लोग खोलबीन किए, उसमें 4-5 कार्टून मिला। उसके बाद से जब उसको हटाया गया तो वहाँ हम लोग फंती से थोड़ा सा नीचे प्रेस किए तो एक बहुत बड़ा तहखाना मिला। और तहखाना में करीब जो अब तक का देख रहे हैं माल उतर ही रहा है, करीब एक ट्रक वहाँ से मैकडोवेल 375 ml 750 ml ये सब मिला है। वहाँ से हम लोग उसका जब्ती सूची बना रहे हैं, और इसके बाद इसका जो कानूनन जो कार्रवाई होगी जब्त किया जाएगा। वाहन को, कुछ वाहन को 4 वाहन है जो कि लग्जरियस वाहन है, जिससे कि ये लोग माल ढुलाई का कार्य करते थे। और हर वाहन से 3 वाहन से मतलब कि हर वाहन से ही मिला है, किसी से 10 कार्टून, किसी से 8 कार्टून। ये लोग उस समय बेचने के लिए निकल ही रहे थे, माल दूसरे जगह जाना था, लेकिन शुरुआती दौर में अंधेरे का फायदा उठा के सारे लोग भाग गए, और उसमें गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। एक लड़के को हम लोग लाए हैं पूछताछ के लिए, एक महिला भी है जिससे पूछताछ कर रहे हैं कि भागने वाले कौन कौन लोग थे। क्या है, आरोपी तो नहीं है? नहीं, ये अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान कर लेने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। लेकिन हमारे साथ जितने भी पदाधिकारी हैं, SDPO ASP साहब हैं, थानेदार हैं, कंचन कुमारी PI हैं, और क्यूआरटी के लड़के हैं, LTF के लड़के हैं, तो ये सारे लड़कों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यूपी और बिहार के कई सरकारी और निजी अस्पतालों द्वारा मुर्दों के इलाज के नाम पर पैसे की उगाही और फर्जीवाड़ा का मामला अब मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मामले में मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने बिहार व यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 3 अलग अलग याचिका दाखिल की है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के दौरान इन सभी सरकारी व निजी अस्पतालों के कर्मियों और चिकित्सकों के फर्जीवाड़े को खुफिया कैमरे में कैद कर दिया गया, और जब सच्चाई पूरे देश के सामने आई तब पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार मामलों के जानकार अधिवक्ता SK झा ने मानवाधिकार आयोग की ओर पहल किया है। मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग एवं बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में 3 अलग अलग याचिका दाखिल की है। मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने कहा कि यह मामला मानवाधिकार कानून के उल्लंघन के अति गंभीर कोटि का मामला है, जो संज्ञेय अपराध है एवं घोर चिकित्सकीय अपराध है। इस मामले में डॉक्टर व पूरे अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में बहुत ही बड़ी संख्या में मुर्दे मरीज का इलाज होने की बात प्रकाश में आई है, जिसको लेकर के हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग लखनऊ और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना को हमने 3 अलग अलग पिटीशन के माध्यम से हमने सूचित किया है और आवश्यक कार्रवाई की हमने मांग किया है। मामला यह है कि बिहार के बगहा के सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्वास्थ्यकर्मी और आशाकर्मी और गोरखपुर के बड़े बड़े अस्पताल चिकित्सक और कुशीनगर के बड़े बड़े अस्पताल और चिकित्सक और बहुत सारे दलाल इस कार्य में लगे हुए हैं, जो कि मानवता को तार तार करने वाली बातें हैं। कहीं पर मुर्दे का इलाज होता है, कहीं पर अवैध उगाही का धंधा कार्य हो रहा है। तो इस रैकेट के बारे में कल से ही पूरे देश में इसका न्यूज चल रहा है। तो इस मामले को लेकर के हमने माननीय आयोग को सूचित किया है और आवश्यक कार्रवाई करने का हमने आग्रह किया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में माननीय आयोग के स्तर से इन सभी अस्पताल प्रबंधनों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये सारी घटनाएं मानवाधिकार का उल्लंघन का अति गंभीर श्रेणी का यह मामला है। इसलिए इन सभी लोगों के विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए और मुझे माननीय आयोग पर पूर्ण विश्वास है। आने वाले समय में माननीय आयोग इसमें
काफ़ी कड़ा एक्शन लेने जा रही है। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन परिसर में कुली मंदिर एवं दुर्गा मंदिर को रातों रात ध्वस्त किए जाने और मूर्तियों को गायब किए जाने के विरोध में धर्मशाला चौक स्थित रेलवे कॉलोनी मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पाराशर की अध्यक्षता में हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि मंदिर को अपमानजनक ढंग से एवं विधि विरुद्ध ढंग से रात के अंधेरे में बुलडोजर और अन्य बड़े मशीन लगाकर ढा दिया गया। साथ ही दोनों मंदिरों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक पूजित पंचमुखी हनुमान, दुर्गा माता, शिवलिंग, माता पार्वती, श्री गणेश और नंदी की प्रतिमाओं को भी बुरी तरह खंडित कर उसे मलबे में ढक दिया गया। रेल प्रशासन का औरंगजेब और बाबर जैसा व्यवहार सनातन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि काली मंदिर एवं दुर्गा मंदिर का मालिकाना अधिकार रेलवे के पास नहीं था, अपितु हिंदू व्यवहार संहिता के अनुसार उन मंदिरों का मालिकाना अधिकार उन देवी देवताओं के पास है जिनका विधिवत आवाहन कर वहां प्राण प्रतिष्ठा की गई और पूजित किया जाता रहा। ऐसी स्थिति में प्राण प्रतिष्ठा की गई प्रतिमा जो जीवंत होती है और उन आधी दर्जन प्रतिमाओं को अंधेरी रात में बड़े बड़े मशीनों के द्वारा ध्वस्त कर मलबा बनाया जाना देवी देवताओं की हत्या है। रेलवे स्टेशन, रेलवे जंक्शन जो है उस परिसर में स्वाधीनता के पहले से दो मंदिर, एक कुली मंदिर के नाम से और दूसरा दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता था। और उन दोनों मंदिरों को जंक्शन के नवनिर्माण और उसको वर्ल्ड क्लास बनाने के नाम पर उन दोनों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है। पहले तो प्रशासन ने वार्ता की और वार्ता में ये तय हुआ कि जितने रकबे में जिस प्रकार का मंदिर यहाँ है वैसा ही मंदिर बगल में जो निकटतम स्थल है, ये रेलवे कॉलोनी जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर बना करके रेलवे देगी और वहीं पे जो यहाँ मूर्तियाँ हैं उनको प्रतिष्ठित किया जाएगा। परंतु अचानक पिछले सप्ताह रेलवे वालों ने यहाँ पर वहाँ जो हमारी मंदिर थी उसमें अंधेरी रात में बुलडोज़र भिरा करके मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया और जो उसके अंदर विग्रह था उसको भी ध्वस्त कर दिया, चकनाचूर कर दिया। वह उस तरह से तो औरंगजेब भी चकनाचूर नहीं करता था और यह हत्या है। चूँकि हम सनातनी हैं, हम जब भी किसी मंदिर में या अपने घर में पूजा करते हैं तो मूर्तियों की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो इस प्रकार जिसमें प्राण हमने डाला था उसकी हत्या की गई है। ये मामला जो भारतीय दंड संहिता है उसके 302 धारा के अंतर्गत आता है और इस प्रकार रातों रात उन्होंने हमारे मंदिर को ध्वस्त कर दिया और यहाँ पर छोटा सा मंदिर बना दिया है। वहाँ पर हम लोगों के पास जो हनुमान जी थे वो 8 फीट के थे और पंचमुखी हनुमान जी थे, उस मूर्ति को भी ध्वस्त कर दिया गया। दुर्गा जी का हमारा अष्ट धातु का मूर्ति था और वो करीब 4.5 फीट का था, उसको भी चोरी करके रेल प्रशासन के लोग ले गए। पता नहीं उसको स्मगलिंग मार्केट में उन्होंने बेचा या कहाँ बेचा है, ये हम पता कर रहे हैं। तीसरा जो हमारा कुली मंदिर था वहाँ भी जो हम शिवलिंग हमारा था जिनकी प्राण प्रतिष्ठा किए थे उनकी भी चोरी उन्होंने की और उसको भी चूर चूर करके उन्होंने मलबों में बदल दिया है। इससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जो हिंदू समाज है उनकी भावना आहत हुई है। हम संतुष्ट नहीं हैं। ये जो नया मंदिर बनाया है उसके नाम पे और यहाँ नया विग्रह डाला है और इस विग्रह का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाया गया है। इसमें हम लोगों को भी उपस्थिति के लिए नहीं कहा गया, जबकि उन दोनों मंदिरों के कमेटी का मैं संरक्षक रहा हूं। तो हम लोगों ने आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के तत्वावधान में लगभग आधे दर्जन हिंदू संगठनों ने हम लोगों ने यहाँ मीटिंग की है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो रेल प्रशासन है, रेल मंत्री से लेकर के और रेल संतरी तक, जो डीआरएम है, जो जोनल मैनेजर हैं, जीएम हैं या फिर स्टेशन मास्टर हैं, स्टेशन सुपरिटेंडेंट हैं या फिर उनके मंडल अभियंता है, इन सबों को हम लोग पार्टी बना करके और भगवान की हत्या करने का हम लोग केस करेंगे यहाँ मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में और इसके साथ साथ पटना उच्च न्यायालय में हम लोग एक रीट दायर करेंगे और उस रीट में अपनी सारी बातों को रखेंगे कि किस तरह हम लोगों को अंधेरे में रख करके और हम लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है। दूसरा, आज यह भी हिंदू संगठनों द्वारा निर्णय लिया गया है कि आज से हम लोग आंदोलन करेंगे और इस श्रृंखला की शुरुआत आज शाम
पुतला दहन से कल्याणी चौक पर होगा और फिर होली के बाद हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तब तक जब तक, देखिए वो रेलवे का प्रॉपर्टी नहीं था। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो सनातन संहिता है उसमें है कि जिस देवता का विग्रह जिस मंदिर में हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उस प्रॉपर्टी का ऑनर जो है वो वही देवता होते हैं। और रेलवे वाले समझते हैं कि ये मंदिर हमारा है। उन्होंने हमारे भगवान से परमिशन लिया क्या कि इसको शिफ्ट किया जाए? उन्होंने हमारे भगवान से परमिशन लिया क्या कि उस मंदिर को तोड़ दिया जाए? तो इस प्रकार ऐसा अपराध औरंगजेब भी नहीं करता था जितना बड़ा अपराध रेल करके वहाँ से भगा दिया जाता है। मैं प्रत्येक वर्ष इस बात को DRM को लिख के देता हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है। हम एक तरफ तो इस बात से सहमत हैं कि उनको अगर जगह की ज़रूरत है तो उन्होंने हमारे मंदिर को शिफ्ट करना चाहिए, तो विधिवत करना चाहिए। और उन्होंने जो जिस प्रोजेक्ट के नाम पर लिया है वो प्रोजेक्ट भी गलत ढंग से वो कर रहे हैं। ये नियम है कि कम से कम जो आप वर्ल्ड क्लास जिस श्रेणी का आप स्टेशन बना रहे हैं उसमें कम से कम प्लेटफॉर्म से पहले 1200 फीट का जो पार्किंग एरिया खाली होना चाहिए, जबकि ये वहाँ पर सीढ़ी और सारी चीज़ें बना रहे हैं बिल्कुल जो रेल। खबरें अभी और भी हैं, पर फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तो फिर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 10 न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर के गरहा में श्री अर्जुन बाबू पशु मेला 30 मार्च से 21 अप्रैल 2025 तक चलेगा। यह मेला मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ लगने वाला डिज्नीलैंड मेला, झूले, फिश टनल, सर्कस, पुस्तक मेला, महापुरुषों की जीवनी दर्शाता म्यूजियम आकर्षण का केंद्र होगा। राष्ट्रीय महिला पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता, राष्ट्रीय घुड़दौड़ व हाथी दौड़ सहित कई प्रतियोगिताएं होंगी। इस बार मुजफ्फरपुर वासियों के लिए रसिया से आई जलपरी फिश टर्मिनल, सुनामी झूला देखने को मिलेगा। गरहा में पत्रकार से बातचीत करते हुए ये बातें पूर्व मंत्री एवं औराई विधायक रामसूरत राय ने कही कि उनके पिता को पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम था और वह अपने रहते भी पशु बाजार लगाया करते थे। अब इस प्रयास को तमाम कृषकों व ग्रामीणों तक पहुंचाने को वह प्रतिबद्ध हैं। बताया कि मेले में कोलकाता के बंगाली कलाकारों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं की 101 मूर्तियां व भव्य पंडाल बनाए जाएंगे। इसके अलावा थिएटर, विभिन्न पशु पक्षियों की प्रदर्शनी, 10 बाइक एवं 7 कार, 7 चलने वाला मौत का कुआं सहित सैकड़ों दुकानें सजेंगी। आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि श्री अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाज़ार का शुभारंभ 30 मार्च 2025 से 21 अप्रैल 2025 तक ये मेला चलने जा रहा है। इस मेले में पिछले 2 वर्षों के अलावा जो नए चीज़ ऐड हुए हैं उन सब चीज़ों को मैं पहले बताना चाहूँगा कि सबसे पहला कि ये पूजा पंडाल का जो पंडाल तैयार हो रहा है, जो 2 वर्ष आपने देखा था उसे डिफरेंट प्रेम मंदिर के तर्ज पे ये पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। दूसरा कि एक नई चीज़ जो अपने इस धरती पर पहली बार व्यवस्था मैंने बनाया है, जो जल परी और फिश टनल एक साथ दोनों यहाँ पर लगेगा। ये तमाम दर्शकों को नया चीज़ देखने को मौका यहाँ मिलेगा। तीसरा कि एक बच्चे हमेशा कहा करते थे कि कुछ क्रिकेट टूर्नामेंट भी कराइए, तो इस बार हमने IPL की तरह T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी करवाया है, जिसमें 1 तारीख को बच्चों का क्रिकेट T20 का होगा। 4 टीम खेलेगी, उसके जो विजेता होंगे फिर 3 तारीख को खेलेंगे। 2 तारीख को लड़कियों का होगा। मैं हर चीज़ में, हर क्षेत्र में लड़कियों को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि
लड़की भी हमारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए लड़के महत्वपूर्ण है। तो लड़कियों का भी प्रतिभा देखने का आप समूह को मिलेगा। तो लड़की पूरे बिहार से यहाँ आ रही हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। और 2 तारीख को बच्चियों का खेल होगा, उसमें जो विजेता होंगे वो रुकेंगे और फिर वो 3 तारीख को फाइनल टूर्नामेंट होगा। पहले दिन जो विजेता होंगे उसको पुरस्कार वितरण करने के लिए हमारे पंचायती राज मंत्री जी आएंगे। दूसरे दिन जो क्रिकेट होगा हमारे पर्यटन मंत्री राजू जी ने आश्वासन दिया है वो आएंगे। 3 तारीख को खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता जी हैं और वो आएंगे। 4 तारीख को विधिवत मेला का उद्घाटन शुरू हो जाएगा। 4 तारीख को सप्तमी दिन पड़ता है, उस दिन हमारे बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और कला संस्कृति मंत्री मोतीलाल जी आएंगे। और 6 तारीख को रामनवमी जुलूस महाजुलूस निकलेगा। उसके बाद ये सामने जो पंडाल बन रहा है, इस पंडाल में बहुत सारे हमारे सनातनी, बहुत सारे जो भक्तजन हैं कि आपने 2 बार राम कथा भगवत कथा कराया है, इस बार कम से कम मेला में हम लोगों के लिए, हम लोग वो नाच गाना नहीं देखते हैं तो हम लोग के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो उनके लिए स्पेशल श्री राम कथा 9 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसका आस्था चैनल पे लाइव होगा 4 से 7 प्रत्येक दिन। और यहाँ पर लोग आएंगे अपना श्री गोपेश जी महाराज जी के द्वारा जो 2 बार हमारे यहाँ पहले कथा कर चुके हैं, उनको लोग जानते भी हैं, तो वो भी शुरू होगा। इसके अलावा आपको जो पहले से कार्यक्रम होता है, महिला पुरुष कुश्ती भी होगा 7 तारीख को। उसके बाद आपको 13 तारीख को घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी होगा, उसमें माननीय नित्यानंद जी आएंगे। और कुश्ती के दिन माननीय नंदकिशोर यादव जी का टाइम मिला, विधानसभा अध्यक्ष जी का। इसके बाद मंगल पांडे जी का भी कथा में टाइम मिलने वाला है और नेताओं विधायकों का, सांसदों का टाइम मिलने वाला है। उसके बाद सम्राट चौधरी जी हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी टाइम मिला, आश्वासन मिल चुका है, तो वो पुतला दहन के दिन आएंगे। यानी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हमारे मेला के कमेटी के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। ग्रामोद्योग विकास योजना के कुंभकार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 20 लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने की ट्रेनिंग दी गई। 10 दिनों से यह कार्यक्रम मुजफ्फरपुर मुशहरी प्रखंड स्थित मानसाही नवादा गांव में चल रहा था। लोगों को ट्रेडिशनल चाक के बदले इलेक्ट्रिक चाक चलाने और इससे कुल्हड़, कप, दिए, मटका जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उन लोगों को खास तौर से ट्रेनिंग दी गई जिन्होंने आज तक मिट्टी का बर्तन नहीं बनाया था। ट्रेनर बबलू कुमार ने इन लोगों को 10 दिनों की ट्रेनिंग दी। ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत खादी ग्रामोद्योग आयोग बिहार पटना के तत्वावधान में भारत सरकार के द्वारा संचालित योजना है लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। उसी के तहत आज यहाँ मुशहरी प्रखंड के मानसाही गांव में कुंभकार समाज प्रजापति भाइयों के बीच 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन का यह कार्यक्रम आज है। इसमें खादी ग्रामोद्योग आयोग से जुड़े प्रशिक्षक भाई बबलू पंडित जी यहाँ उपस्थित हैं। उनके द्वारा यहाँ 20 कुंभकार भाइयों को मिट्टी का बर्तन आधुनिक तरीके से कम समय में बिजली के मशीन पर अधिक से अधिक कैसे बनाया जाए, इसका ट्रेनिंग दिया गया है। लोग काफ़ी उत्साहित होकर इस ट्रेनिंग को लिए हैं और आगे भी मशीनों के साथ मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए उत्साहित है। उसी आवासीय प्रशिक्षण का यह यहाँ एक समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ है। बबलू पंडित जी इसके प्रशिक्षक रहे हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ हमारे मनिका बिशनपुर चांद के मुखिया विजय कुमार सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। जो लोग प्रशिक्षण लिए हैं वो लोग उपस्थित हैं। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक डॉक्टर राजू सिंह पर्यटन मंत्री बनने के बाद भी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुनकर तत्पर दिख रहे हैं। मंत्री बनने के बाद बीते शनिवार को हर बार की तरह जनता दरबार लगाकर समस्याएं सुना और समाधान करने को लेकर एक्शन में दिखे। क्षेत्र भ्रमण के दौरान गुरुवार को भी राजू सिंह साहिबगंज अंतर्गत राजेपुर पंचायत के नवादा पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान को गंभीरता से लिया। इससे पहले मंत्री ने नवादा में 15वीं वित्त योजना के अंतर्गत बने फेवर ब्लॉक रोड का उद्घाटन किया। मंत्री के गांव में पहुंचने पर लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस मौके पर पंचायत के मुखिया किरण देवी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष रामनरेश मालाकार, प्रमुखपति विकेश सिंह, मुखिया जितेंद्र कुमार समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। डॉक्टर राजीव कुमार सिन्हा राजू समस्याएं सुनते आ रहे हैं। तो इस वक्त पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के साहिबगंज अंतर्गत राजेपुर पंचायत के नवादा गांव में। यहाँ भी लोगों से समस्याएं सुने हैं।
मंत्री बनने के बाद भी आप लगातार लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। अरे मंत्री यही लोग ना बनाया है, जो लोग विधायक बनाया उसके बाद मंत्री बने, तो जो जड़ है जड़ को आदमी छोड़ता नहीं है। और मैं हमेशा 5 साल चुनावी मोड में ही रहता हूं और 5 साल लोगों की समस्या ही सुनता रहता हूं और समस्या का समाधान भी करता हूं। आज भी मैं आया यहाँ, परसों यहाँ कार्यक्रम था, मैं उपस्थित नहीं हो पाया इसलिए कि मुझे दिल्ली रहना जरूरी था, तो मैं आज आया हूँ जब घर पे, तो यहाँ आ गया, आकर के लोगों से मिला। और जहाँ भी बैठता हूँ लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो समस्या पूछता ही हूँ और लोग अपनी समस्या बताते भी और उसका निदान भी होता है। यहाँ क्या कुछ समस्याएं लोग बताएं? कोई बड़ी समस्या नहीं है, किसी का KYC नहीं हुआ है, राशन कार्ड में नाम छुटा हुआ है, किसी का वृद्धा पेंशन नहीं है, बड़ी समस्या नहीं है, छोटी मोटी समस्या है, वो समस्या यहाँ के मुखिया जी दूर कर देंगे, समाधान होगी। बिल्कुल बिल्कुल। विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू है, इन्होंने कहा कि मैं लगातार समस्याएं सुनते रहता हूं और आज भी छोटी छोटी समस्याएं लोग सुनाए हैं और समाधान होगा। तो हम पंचायत के जो मुखिया हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं काफ़ी लोग साथ पहुंचे थे, मंत्री बने डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू और चल रहे हैं लोगों के साथ। समस्याओं को लेकर लोग मंत्री डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू से मिले हैं। हम जो मुखिया पति हैं इनसे बातचीत करेंगे कि क्या लोग जो समस्याएं बताए हैं समाधान होगा। लोग यहाँ की जो समस्याएं बताए हैं मंत्री से समाधान होगा, चूँकि आप यहाँ के समाधान वाला ही समस्या था, कोई समस्या तो थी ही नहीं। अब पेंशन कोई समस्या है, उसमें उनका जो है कि उम्र 2 साल कम है, कैसे बनेगा सो बताइए। इसलिए कोई समस्या तो थी नहीं, दूसरा बात हो जाएगा। और आज माननीय मंत्री जी का राजेपुर पंचायत नवादा गांव में होली मिलन समारोह था और उनका नागरिक अभिनंदन था। से ग्राम पंचायत से की हुई योजनाओं का उद्घाटन था, माननीय मंत्री जी ने किया और विकास के प्रति काफ़ी वो सजग हैं और ख़ास करके राजेपुर पंचायत पर माननीय मंत्री जी का विशेष ध्यान रहता है। इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं, उनका भी, प्रमुख जी का भी और आए हुए तमाम आगंतुकों का, महानुभावों का, जनप्रतिनिधियों का, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है होली और ईद के शुभ अवसर। देखा जाता है कि राजू सिंह जहाँ जाते हैं पंचायत क्षेत्र में समस्याएं सुनते हैं, लोगों से कहते हैं कि सबकी बताइए क्या समस्या ये तो बिहार में और कोई होंगे ही मुझे पता नहीं, लेकिन एकलौता विधायक और मंत्री मुझे दिखाई देते हैं जो आम पब्लिक के बीच रहते हैं, हर दुख सुख में रहते हैं, अपने परिवार के दुख छोड़ करके आम गरीबों का दुख में भागीदार होते हैं। अपने आवास पर तो मरीजों को लिए एक अस्पताल टाइप का खोल के रखे हुए हैं, जो जाता है डेली 5-10 मरीज का इलाज कराते हैं। तो ऐसे माननीय मंत्री, माननीय विधायक बहुत कम मिलते हैं। पास बातचीत करने के लिए जो बेहतर काम करने वाले एक मुखिया और है जितेंद्र भगत, क्या कहिएगा सर? देखिए सर, आज राजेपुर पंचायत में होली मिलन समारोह था और योजना का उद्घाटन भी था। हम लोग माननीय मंत्री जी के साथ यहाँ आए और होली मिलन समारोह हुआ और होली और ईद का साथ साथ सारे लोगों को, साहिबगंज प्रखंड वासियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। फाल्गुन माह की त्रयोदशी पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में रंग बिरंगे पुष्प, भस्म और गुलाल से होली खेली गई। उज्जैन महाकालेश्वर स्वरूप में भव्य महाश्रृंगार किया गया। बाद में भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। बाबा गरीबनाथ धाम के पुजारी अभिषेक पाठक ने सर्वप्रथम बाबा गरीबनाथ की दूध, दही, घी, शक्कर और जल से अभिषेक किया। इस दौरान महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि बाबा की सेवा में हमेशा पूरी टीम लगी रहती है। होली पर भी सेवा दल के लोग सेवा देते हैं और बाबा से विनती करते हैं कि इन रंगों के त्योहार में बाबा सभी के जीवन में खुशियों के रंग भर दे। मौके पर संरक्षक अरविंद सिंह, रमेश रत्नाकर, नथनी महतो, प्रवीण चौधरी, अजीत पटेल, कुणाल श्रीवास्तव, प्रकाश चौहान, अमरनाथ चौधरी सहित दल से जुड़े सभी सदस्य मौजूद थे। आज महाकाल सेवा दल के द्वारा बाबा गरीबनाथ जी के दरबार में बाबा गरीबनाथ जी के संग महाकाल सेवा दल के सदस्य और पदाधिकारी और सभी शिव भक्तों ने होली खेल करके हम लोगों ने आज होली की शुरुआत की और बाबा से हम लोगों ने विनती की कि हमारे देशवासी, राज्यवासी और जिला वासियों पर बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और महाकाल सेवा दल के द्वारा हर साल आज बाबा के श्रृंगार किया जाता है होली से एक दिन पूर्व। तो आज हम लोगों ने बाबा का भांग और अबीर, गुलाल, मालपुआ का भोग, ठंडाई ये सब लगा करके हम लोगों ने आज बाबा का श्रृंगार किया
हर साल के तरह इस साल भी महाकाल सेवा दल की ओर से फागुन माह के त्रयोदशी तिथि को बाबा गरीबनाथ जी का महा श्रृंगार आरती किया गया है, जिसमें एकादशी से जो बाबा गरीबनाथ के दरबार में होली शुरू होती है और पूर्णिमा तक यानी होली तक ये चलते रहता है। सबसे पहले सेवायत परिवार में हम परिवार यहाँ खेलते हैं होली बाबा गरीबनाथ से, उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो सेवा दल है वो लोग करते हैं। आज महाकाल सेवा दल की ओर से हुआ है और सबसे पहले दूध दही घी मध शक्कर से बाबा का स्नान करा के फिर 7 कलर का वीर गुलाल से और भांग से महाश्रृंगार किया गया है और मलपुआ का भोग लगा के, जो कि होली में पुआ का बहुत ही महत्व है, इसलिए मलपुआ का भोग लगाकर भक्तों में वितरण किया गया है। और बाबा गरीबनाथ की कृपा समस्त देशवासी और जिला वासी में महाकाल सेवा दल के समस्त टीम पे बना रहे, इसी कामना को लेकर बाबा गरीबनाथ जी के महाश्रृंगार आरती किया गया। सनातन सेवार्थ बिहार की ओर से फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी प्रदोष पर्व पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार कर फूलों से होली खेली गई। मंदिर के पुजारी पंडित आशुतोष पाठक उर्फ डाबर बाबा ने बाबा गरीबनाथ का दूध दही घी मध शक्कर से पंचामृत स्नान कर षोडशोपचार पूजन व भोग लगाने के उपरांत आरती की। सनातन सेवार्थ के बिहार संयोजक प्रभात मालाकार ने बताया कि वृंदावन की तर्ज पर बिहार के राजा बाबा गरीबनाथ संघ गेंदा अपराजिता रजनी और गुलाब के फूलों से होली खेली गई और बिहार वासियों पर बाबा गरीबनाथ की कृपा बनी रहे ऐसी कामना की गई। इस दौरान मनीष कुमार सोनी, संजय चौधरी, जय सिंह, भोलू सागर, अश्लोक कुमार, चंदन झा, पुरुषोत्तम कुमार, गुड्डी बिजराजिका सहित दर्जनों संस्था के सदस्य एवं श्रद्धालु मौजूद थे। पक्ष त्रयोदशी आज भौम प्रदोष है। बाबा गरीबनाथ का वृंदावन की तर्ज पर बाबा गरीबनाथ का फूलों से होली खेली गई है और सनातन समाज बिहार की ओर से बाबा का महाश्रृंगार कर भोग लगाकर और बाबा का फूलों से होली किया गया। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ एकादशी से लेकर और होली तक प्रतिदिन जो है सबसे पहले सवैत परिवार और पुजारी परिवार यहाँ बाबा गरीबनाथ के साथ होली खेलते हैं। उसके बाद आज सनातन सेवा की ओर से फूलों का वर्षा किया गया है और फिर कल महाकाल सेवा दल के मतलब विभिन्न प्रकार के सेवा दल, सबसे पहले सवैत परिवार के बाद यहाँ सेवा दल वाले लोग अपने अपने कमेटी के साथ बाबा के साथ होली खेलते हैं, बिहार के राजा बाबा गरीबनाथ के साथ। उसके बाद पूरे बिहार में फिर होली। मुजफ्फरपुर के मुक्तिधाम में जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र और पहल के संयुक्त तत्वावधान में होली उमंग उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने महादेव और भारत माता के तैल चित्र पर भस्म गुलाल लगाकर किया। तत्पश्चात सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम संयोजक सुमित कुमार ने कहा कि हमारा हर त्योहार की शुरुआत अपन पाठशाला के बच्चों के साथ होता है। यह त्योहार प्रेम, उल्लास और भाईचारे का प्रतीक है। होली बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। यह भारत के सबसे रंगीन और जीवंत त्योहारों में से एक है। इस दौरान सभी बच्चों को अबीर गुलाल टोपी दिया गया, साथ ही लजीज व्यंजनों की भी व्यवस्था की गई थी। मौके पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सैनी, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, सुरेश गुप्ता, सुनील कुमार, दीपू कुमार, अशोक कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। देखिए, हम आज सुमित जी के निमंत्रण पर आए और हमके आने में खुशी भी हुई। ये बच्चों को जो बहुत पीछे गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, उसके लिए भी अंतिम जन के लिए भी इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की है और इसके लिए अपना पूरा जीवन दान दिया है। तो यहाँ होली तो सब मनाते हैं, लेकिन ये भी जानना चाहिए वो होली क्यों मनाते हैं। हमने बच्चों को बताया कि हिरण्यकश्यप नामक राक्षस हो गया था जो जनता को तबाह करता था, पापाचरण करता था, धर्म चलने वालों को फांसी पर लटकाता था और भगवान का नाम कोई नहीं ले, इसका सब जगह मनाही कर दिया गया था। लेकिन भगवान की ऐसी लीला है, उसी घर में परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। उस प्रहलाद को बचपन से ही मना किया गया कि मैं सबसे बड़ा ईश्वर हूँ, मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और कोई पिता नहीं है। लेकिन उसमें जो संस्कार था उसने नहीं माना, कहा कि नहीं पिताजी, जिसने आपको जन्म दिया, हमको जन्म दिया, सारी सृष्टि को चलाता है
वो भगवान आप नहीं हो सकते, है ना। उसको बहुत कष्ट दिया गया, पहाड़ से गिराया गया, हाथी से पिछवाने की कोशिश की गई, क्या नहीं किया गया, समुद्र में फेंक दिया गया, बहुत तरह से अत्याचार किया गया। मसान में होली खेली गई है बच्चों के बीच में। यह मसान में ही पाठशाला चलता है, तो इसलिए आज हम लोग पर्यावरणीय होली खेल रहे हैं। प्राकृतिक की नई उद्भव है और नए साल का यह शुरुआत है, और जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे यह त्यौहार है। प्राचीन काल से हम लोग मनाते आ रहे हैं और आज मसान में शुरुआत हुई है। मेरा व्यक्तिगत हर पर्व इन बच्चों के साथ होती है, इनके साथ शुरुआत होती है और इनके साथ समापन होती है, तो ये बहुत आनंददायी पल होता है इन बच्चों के साथ होली मनाना। बच्चों को क्या यहाँ प्रेरणा दी गई होली में? बच्चों को एक तो होली के इतिहास के बारे में बताई गई है डॉक्टर भगवान लाल साहनी जी के द्वारा, और पर्यावरणविद सुरेश गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा बच्चों को बताया गया कि पर्यावरण तरीका से कैसे होली मनाएं, और इनके लिए जो प्राकृतिक है और जो अपना मूल है, होली क्यों मनाते हैं, वो हमारे गार्जियन बताएंगे। और यही बस। बाबा हरिहरनाथ सोनपुर में खेले होली हो, किनका के हाथ कनक पिचकारी, किनका के हाथ अबीर झोली, रंग डारो श्याम खेले होली जैसे पारंपरिक होली गीतों के बीच रंग अबीर लगाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में गुरुवार को होली मिलन समारोह मनाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि होली समानता और भाईचारे का संदेश लेकर आता है। उन्होंने जिलेवासी को शांति, सौहार्द और उल्लासपूर्ण माहौल में भाईचारे के साथ होली मनाने की अपील की। मौके पर जिला प्रवक्ता समीर कुमार, सकरा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी उमेश कुमार राम, सुरेश कुमार नीरज, लोक क्रांति यादव, महिला जिलाध्यक्ष जूही प्रीतम, मेहताब आलम सिद्दीकी, केदार पटेल, आनंद कुमार मोहित, डॉक्टर शंभू राम, विकास कुमार टुल्लू, नवल किशोर शर्मा सहित दर्जनों कांग्रेस नेता मौजूद थे। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में मनाई गई है। सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, सभी मोर्चा संगठन के अध्यक्षगण सब लोग मौजूद हैं और बुराई पे अच्छाई की विजय हुई है। होली जो है हर्षोल्लास से सारे लोग मनाते हैं। हम देशवासियों को, राज्यवासियों को, जिलेवासियों को, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम मीडिया के लोगों को भी, जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई होली की, और शांतिपूर्वक होली मनाएं और एक हर्षोल्लास से यह महान पर्व है। इस दिन खूब होली मनाएं, खूब सारा खुशियाँ बांटे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.